हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम जो काम कर रहे थे पिछली क्लास में उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी उसी टॉपिक को हम चला रहे हैं। अभी पहले गुड मॉर्निंग वॉल, आई होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आप लोगों के जो भी पुराने डाउट्स हैं वो हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है लिक्विड्स इन मोशन, उसी में हमने अगला पार्ट सीखना है, दैट इज द फ्लो। अगर वो फ्लो कर रहा हो थ्रू पाइप्स ऑफ कोर्स, तो हमने क्या क्या सीख लिया था उसमें। हम सीख चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मेनली हम विस्कोसिटी की बात कर चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, कैसे काम करता है, बेसिक चीज क्या है, किस किस पे डिपेंड करता है, किस तरह से वेरी करता है, वगैरह वगैरह, ये हम कर चुके हैं, राइट। उसके बाद हमने इसी में कुछ स्टोक्स लॉ सीखा, फिर टर्मिनल वेलोसिटी सीखी, है ना। इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसमें कर ली है विस्कोसिटी पार्ट का। अब इसी को यूज करके आगे इसी में हम सीख रहे थे फ्लो के बारे में। तो आज का हमारा छोटा सा काम जो है वो सबसे पहले जो हमने करना है वो फ्लो के बारे में सीखना है, राइट। फ्लो में क्या होता है, कैसी चीज होती है, किस तरह के फ्लो होते हैं, कैसे कैसे वेरी करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो टॉपिक में मेन चीज, सबसे मेन चीज करने वाली है, जो इसका की फैक्टर है, की पॉइंट है, वो है बर्नौलिस थ्योरम, राइट। हमें करनी है बर्नौलिस थ्योरम। तो बर्नौलिस थ्योरम में कुछ चीजें हमें पहले सीख लेनी चाहिए बर्नौलिस थ्योरम के लिए। तो हम आज की जो क्लास है, जो अभी का जो ये जो लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ वो चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि बर्नौलिस थ्योरम के लिए हम जब तैयार हो गए तब बर्नौलिस थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं, सबसे पहला वर्ड हम कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें सीखना होता है, सीख लेना चाहिए स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन, और दूसरा वर्ड है टर्बुलेंट। दो वर्ड्स हैं इसमें, नाम से वैसे तो क्लियर है। स्ट्रीमलाइन अगर वो ऑर्डर में चल रहा हो, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और अगर वो टर्बुलेंस हो, उसमें बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहा है, बस एक दूसरे के बीच में लग रहा है, तो हम उसे बोलते हैं मोशन को टर्बुलेंट मोशन, है ना। जैसे आप अगर किसी रैली में जा रहे हो, किसी भी लाइन में लगे हुए हो, मूवी की थिएटर की टिकट लाइन लगी हुई है, उसमें आप हो, क्यू में हो आप, तो आप बोलोगे कि दिस इज वेरी स्ट्रीमलाइंड, राइट। और एग्जाम्पल है ये, जब फिजिक्स में हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से मीनिंग देखना है, ठीक है। बट हाँ, चीज वही है, दैट इज a kind of streamlined flow. And what is turbulent flow? What about that? दशहरा ग्राउंड में देखा होगा, गए होगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब वो हो गई, छुट्टी हो गई वहां से, तो इधर उधर लोग भाग रहे होते हैं, एक दूसरे के बीच में बज रहे होते हैं, घूमने का चांस होता है छोटे बच्चों के। वो जो मोशन है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ टर्बुलेंट, जिसमें टर्बुलेंस हो काफी ज्यादा। तो ये चीज इसमें आती है, राइट। तो स्ट्रीमलाइन में हम अगर देखें सबसे पहले, तो मान लो ये कोई ट्यूब है, सीधी मैंने बना दी ऐसे, और इसमें से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, राइट। इस तरह से वो वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर जो है आप एक P पॉइंट लो, इसमें कोई ABC, बीच में कोई भी पॉइंट लिया हमने, लेट्स से P, इस पे हमें वेलोसिटी देखनी होती है, हम टेंजेंट लेते हैं, लेट इट बी V1। तो हमने एक पॉइंट लिया, उस पे वेलोसिटी देखी, दैट कम्स आउट टू बी V1। लेट्स से एक पॉइंट जो है पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पे V1 वेलोसिटी से निकला, आगे गए थोड़ा सा, Q पॉइंट पे एक और वेलोसिटी देख लेते हैं, लेट इट बी V2। आगे गए, R पॉइंट ले लेते हैं, R पॉइंट पे इसमें लूंगा, R पॉइंट पे एक और वेलोसिटी देखी, लेट इट बी V3। तो हमने अलग अलग पॉइंट्स पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट्स पे देख ली, ठीक। अब अगर उस पॉइंट पे वहां से जो भी पार्टिकल पीछे से आएगा, उसका, ये एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, उसके पीछे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं,
इट्स अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो अगला जो पिछला पार्टिकल है उससे उससे जो पिछला पार्टिकल है अगर वो भी इसी पॉइंट से निकले विद द सेम वेलोसिटी, इस पॉइंट से निकलेगा जब विद द सेम वेलोसिटी, जब यहां पहुंचेगा विद द सेम वेलोसिटी मींस एट ईच एंड एवरी पॉइंट velocity of each and every individual particle remains the same, उतनी ही रहती है जितनी पहले की उतनी सभी की। So all the preceding particles follow the same velocity, follow the same point with the same velocity, then the motion is called streamline flow। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जो आगे वाला इंसान जिस वेलोसिटी से जा रहा है जिस पॉइंट पे, पीछे वाला भी उसी पॉइंट को उसी वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, तब हम बोल देंगे कि मोशन जो है वो स्ट्रीमलाइंड है। सिंपल हो गया। और टेंजेंट टू एट एवरी पॉइंट, टेंजेंट एट एवरी पॉइंट गिव्स यू, टेंजेंट क्या देता है? टेंजेंट देता है द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, टेंजेंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मींस इससे अगला पॉइंट वो कहां जाएगा, किस तरफ जाएगा, वो उसके डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल वो दे देता है। ठीक हो गया, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, सिंपल है। इसमें और कौन कौन सी बातें सीख सकते हैं हम? सीख सकते हैं कि हाँ लाइन में चल रहा हो, एक दूसरे के बीच में ना बज रहे हो वो, और टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन दे देता है। तो इसमें एक और बात सीखने वाली ये है कि नो टू streamlines can intersect each other। ठीक है, समझ में भी आती है बात कि जब वो एक पार्टिकल एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन में है तो दूसरा पार्टिकल उसी पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे तो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से जाएगा, तभी स्ट्रीमलाइन बोलेंगे, नहीं तो स्ट्रीमलाइन बोलेंगे ही नहीं। तो अगर उनकी वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी, दो रेडिएशन, दो वेव्स, दो स्ट्रीमलाइन लाइंस, तो एक की डायरेक्शन इधर हो गई, दूसरे की डायरेक्शन इधर हो गई, तो ये जो क्रॉसिंग वाला पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन वाला, पहली इधर जा रही है, दूसरी मान लो ऐसे जा रही है, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है इस पे ये इसके हिसाब से अगली डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट, और इस लाइन के हिसाब से अगली डायरेक्शन ये वाली होनी चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो अगला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला? वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर ऐसा होता है जो कि, तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो ही नहीं बोलते, दैट विल वायलेट द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन, वो उसकी डेफिनेशन में ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन में आपको क्या सीखना है? द पार्टिकल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, द प्रोसीडिंग पार्टिकल विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, बट द प्रोसीडिंग पार्टिकल will cross that particular point with the same velocity। ठीक है, तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल देंगे। ये लेयर्स में होता है, लेयर्स में होता है ना, पहली लेयर अलग बन गई, दूसरी अलग बन गई, तीसरी अलग बन गई, फोर्थ अलग बन गई, ये लेयर्स की तरह है। तो इसे हम इसी काइंड ऑफ मोशन जिसमें लेयर्स बन रही हो, डेफिनेशन तो ये है कि जिसमें लेयर्स बन रही हो उसे हम लेमिनार भी बोल देते हैं। लेमिनार भी लगा दिया ना, लेमिनार भी बोल देते हैं। ठीक है, दैट इज लेमिनार फ्लो। तो इसमें क्या है, लेमिनार्स बनते हैं, ओके, इसमें क्या है, लेवल्स बनते हैं, लेवल्स। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्ट्रीमलाइन। ओके, दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट में क्या होगा, टर्बुलेंट में वो एक दूसरे के बीच में इंटरसेक्ट करेंगे, इसमें वर्लपूल बन जाते हैं, वर्लपूल सुना होगा ना। इसमें क्या होता है, वर्लपूल बन जाते हैं, इसमें वो मोशन जो है वो एक दूसरे को एक तरह से कट कर रहा है, राइट। तो टर्बुलेंस है उसमें ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल जहां पे जिस वेलोसिटी से जैसा जा रहा है दूसरा पार्टिकल भी उसे ही फॉलो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि मोशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, पाथ चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, दोनों में अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वो
तितर बितर हो गया सारा कुछ, फिर वो मोशन जो है दैट विल बी लेमिना टर्बुलेंट। और अगर सब स्मूथ जा रहा है, लाइन वाइज जा रहा है, देन इट विल बी अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। दो डेफिनेशंस है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इसमें भी आप सीख लो। मान लो यही पानी जो जा रहा है सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है, इस पे हमने आगे एक पिलर लगा दिया, कुछ भी बीच में अड़ा दिया, तो क्या होगा, वो पिलर के एक साइड से पानी जो आएगा उसका फ्लो अलग होगा और दूसरी साइड से जो आएगा वो अलग होगा। तो प्रोबेबली ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कल में इस तरह से करने लग जाएंगे, सर्कुलर टाइप मोशन हो जाएगा। तो उसी पॉइंट पे जब कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो उसकी कोई डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, जैसे कि ये, अगर ये एक पार्टिकल का मोशन ये है, तो यहां से जब दूसरा पार्टिकल इस मोशन के साथ आएगा, जब इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा तो एक की वेलोसिटी ऐसे थी, दूसरे की वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो अलग अलग वेलोसिटीज इस तरह से हो जाती हैं। तो हम बोलते हैं मोशन जो है वो टर्बुलेंट हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल वर्ड से हमने सीख लिए। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है इसी में कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, हम उस पे उसके हिसाब से ले लेते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, पहले हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा था, याद रखना, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, राइट। ओके, क्रिटिकल नाम से ही क्लियर है। क्रिटिकल में होता क्या है, देखो आप ये वर्ड बहुत बार पढ़ने वाले हो इन फ्यूचर। तो क्रिटिकल में क्या होता है, क्रिटिकल में होता है कि इसके नीचे ऐसा, उसके ऊपर ऐसा, ठीक है, सीधा सीधा है कि यहाँ पे कुछ बैलेंस टाइप हो रहा है, ये क्रिटिकल है। अगर इससे ऊपर गए तो सिचुएशन खराब हो सकती है, इससे नीचे गए तो सिचुएशन ठीक है, हम उसे बोलते हैं ना दिस इज वेरी क्रिटिकल। समथिंग लाइक योर मॉर्निंग टाइम, वेकिंग अप टाइम, कि आप किस टाइम पे उठते हो, कि आपको पता होता है कि अगर मान लो 9 बजे आपने स्कूल कॉलेज में अपने स्कूल में पहुंचना है, ठीक है, 9 बजे पहुंचना है, आपको मालूम है ये बात कि अगर आप 6 बजे तक आराम से सो सकते हो, 6:30 तक या 8 बजे तक लेता हूं मैं, 8 बजे तक आराम से सो सकते हो, सेफ हो बिल्कुल, 9 बजे आराम से स्कूल पहुंचोगे, हॉस्टल से अपने डिपार्टमेंट रूम में पहुंचोगे, क्लासरूम में पहुंचोगे, ठीक है। अगर आप 8:15 पे उठते हो तो आपको पता है कि हो जाएगा, थोड़ा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी और पर पहुंच जाओगे स्कूल, है ना, टाइम पे पहुंच जाओगे क्लासरूम में। 8:30 पे उठते हो तो आपको पता है कि अब जो है बहुत पूरा एक एक सेकंड बचा के चलना पड़ेगा, तब आप क्लासरूम में पहुंच पाओगे, ठीक। और अगर 8:31 हुए तो आप 9 o'clock अपने क्लासरूम में नहीं पहुंच सकते, आप 9:01 पे पहुंचोगे, मतलब आप लेट हो गए ही होगे डेफिनेटली, 1 मिनट लेट हो जाए। इट्स समथिंग लाइक दैट 8:30 इज योर क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल टाइम कि आप वहां तक तो सेफ हो, वहां तक तो आप अचीव कर लोगे जो पहुंचना चाहते हो जहां तक। अगर टाइम उससे ज्यादा हुआ, अगर उससे ज्यादा सोए, 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और करते 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 अगर आपने 8:30 कर दिया, वहां तक आप संभाल सकते हो सिचुएशन को। आफ्टर 8:30 इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। सो 8:30 वुड बी ए क्रिटिकल टाइम, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे भी वही है, अगर एक वेलोसिटी बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, आपको पता है कि लोग अगर बहुत तेज जा रहे हो तो उनका एक लाइन में रहना मुश्किल है, अगर स्लो स्लो जा रहे हैं तो वो एक लाइन कंसिस्टेंसी से वो मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर वेलोसिटी एक लेवल से ज्यादा हो जाए तो आप लिक्विड को स्ट्रीमलाइन में नहीं रख सकते, आपको उसे आप देखोगे दैट विल बी इन टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। आपने इसका डेमो लेना हो, क्या करो, टैप देख लो, टैप खोलो, अगर टैप को बिल्कुल आप आराम से खोलते हो, बिल्कुल टूटी को खोलना है, बिल्कुल स्लोली खोल देते हो उसे, तो आप देखोगे एक सीधी सी लाइन आ रही है, राइट, सीधी लाइन फ्लो कर रही है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हो क्लियरली, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अगर पूरा ही पानी खोल दोगे, पूरी टैप खोल दोगे, तो पानी भी ऐसे बल्क में बाहर निकलता है ना, तो वो क्या है, वो टर्बुलेंट फ्लो है। अगर आपने इसे चेक करना हो तो आप क्या करो, एक बोतल लगा लो नीचे, ठीक है, और पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, पोटेशियम परमैंगनेट, उससे कलर आ जाएगा, पानी का कलर आ जाएगा, तो एक
वो जो है आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ ये देखो ये जो ये मोशन था उसका, यू कैन ऑब्जर्व दैट थिंग, राइट। तो आप वो डालोगे तो जब स्लो टैप चलाओगे बिल्कुल ऐसे एक लाइन सी बन जाएगी यहाँ पे, इस तरह से बिल्कुल छोटी सी लाइन सी बन जाएगी, जिससे पता लग रहा होगा कि हाँ ये उसका पाथ था। और अगर आपने उस टैप को तेज चला दिया तो क्या होगा, वो पूरा तितर बितर हो जाएगा, सारा इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका डेमो भी देख सकते हो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन सा है और टर्बुलेंट क्या है, उसका प्रैक्टिकल ये आप छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी में अब हमने क्या देखना है, हमने वो वेलोसिटी देखनी है above which the motion is turbulent and below which the motion is streamline। ठीक है, ये वेलोसिटी अपने देखनी है। तो इसके लिए भी हम वही डायमेंशनली प्रूव करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, जैसा हमने स्टोक्स लॉ पे किया था या हमने पॉइजनली फॉर्मूला पे किया था। तो क्या होगा, लेट्स टेक द डिपेंडेंस ऑन व्हाट, तो ये डिपेंड करती है एक तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, लेट्स से a पावर, ये डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे, लेट्स से b पावर। आप यू कैन नॉट ट्रीट वाटर, ऑयल एंड हनी एट द सेम रेट, राइट, उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, एक कम गाढ़ा होता है, एक ज्यादा गाढ़ा होता है। तो आप अगर पानी को वो देखोगे तो वो अलग स्पीड पे जाएगा जिसपे स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट बनेंगे, और अगर आप शहद को कहोगे तू चल तो वो अलग स्पीड पे जाएगा। अगर आप दूध लोगे या तेल लोगे तो उसे अलग स्पीड पे आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, होएगा वो। ठीक है, तो डेंसिटी पे भी ये इसकी डिपेंडेंस होती है। और एक पाइप छोटी ले रहे हो या बड़ी ले रहे हो, टैप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिससे पानी बाहर निकल रहा है वो कम है या ज्यादा है, तो ये मैटर करता है। ठीक है, ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी हम यही चीजें नोट करते हैं। अगर आप घर पे बात देखोगे तो जो घर का डिजाइन होता है उसका प्रॉपर बी आर्किटेक्चर का कोर्स होता है, उसमें भी ये चीज रहती है कि आपको ये समझाया जाता है या वो देखना, आप जो घर पे टैप्स लगी होती हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होता है। कम ज्यादा करने से क्या होगा, पानी का प्रेशर या पानी जो है उसका फ्लो उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से हमें चाहिए हो। तो हर जगह पे टैप जो लगी होती है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रॉपरली, और उसमें जो पाइप्स लगी हुई हैं उन्हें प्रॉपरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वर्कआउट करके फिर देखा जाता है। ठीक है, तो ये इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें इसके डायमेंशन पता है, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, m0 l1 t-1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, राइट, मीटर पर सेकंड हो गया। और इस तरफ अगर क्या होंगे, कांस्टेंट के ले लो, यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ईटा की वैल्यू क्या थी, हमने निकाला था m1 l-1 और t ये भी -1, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमें अगर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। नीटा जो था दैट वाज फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे था dx अपॉन dv, तो इसकी वजह से ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। और एरिया जो है इसका हमें पता है, इसका मालूम है, m1 l1 t-2 एक्सेलरेशन हो गया, और l2 ये हो गया, तो दिस विल गिव यू t1, दिस विल गिव यू, यस, सो इट वाज m1 l-1 t-1, ये हमने पढ़ा था, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया। रो का क्या होता है, रो का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, टाइम होता नहीं है डेंसिटी में, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। आर क्या हुआ, लेंथ हो गई, कर ली, अकेली लेंथ है तो ये l1c हो गया। अब आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे l1 t-1 और यहाँ पे है ma, यहाँ से b आ जाएगा प्लस b, l कितना आएगा -a -3b प्लस c, और t कितना आएगा, t विल बी -a, राइट, ठीक हो गया। तो अब t -a और यहाँ t-1, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, a विल बी इक्वल टू 1, राइट, a हो गया। अब a प्लस बी कितना है, m की वजह से यहाँ पे m 0 है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज 0 इंप्लाइज, क्योंकि a 1 है, इंप्लाइज b इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे a और यहाँ पे b पुट कर दो, तो ये कितना है, हमारे पास है -a -3b प्लस c इज इक्वल टू l की पावर 1 है, यहाँ पे 1 हो गया। a को 1 पुट करोगे और इसको -1 पुट करोगे, सो दिस विल बी -1 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 1,
एंड 3 माइनस 1 2, 2 उस तरफ जाएगा, c विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, राइट। सो वी गॉट a इज इक्वल टू, लिख दूं यहाँ पे, ठीक हो गया, इरेज कर रहा हूं इसे मैं, उस तरफ लिख देता हूं एक बार। तो हमारे पास तीनों डायमेंशन, तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तीनों वैल्यूज आ गई हैं। कितनी आई? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा पावर a दैट इज 1 और रो पावर b दैट इज -1 एंड r पावर c दैट इज अगेन -1। तो फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू k सम कांस्टेंट ईटा रो r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आप वेलोसिटी ले सकते हो। मोशन विल बी स्ट्रीमलाइन टू ए गुड एक्सटेंट। रो जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम वेलोसिटी पे वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट बन जाएगा। और आर जितना ज्यादा होगा, मतलब अगर आप एक इतनी सी ट्यूब में देख रहे हो तो आप ज्यादा वेलोसिटी, क्योंकि पाइप बहुत छोटी है, तो अगर आप ज्यादा वेलोसिटी से भी चला रहे हो तब भी वो काफी नीचे तक, मतलब काफी दूर तक स्ट्रीमलाइन फ्लो कंटिन्यू कर सकती है, काफी हाई वेलोसिटी तक स्ट्रीमलाइन फ्लो कर सकती है। लेकिन अगर आपने इतनी मोटी पाइप ले ली और उसमें सोचा कि पानी फ्लो में निकलेगा स्ट्रीमलाइन में, नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज है ये हमारे पास आ गई, एक फॉर्मूला आ गया, इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और आपको ड्राइव भी करना आता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कर लेना। ओके, तो हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सीख लिए। इसमें हम एक और चीज सीखेंगे, फिर हम बर्नौलीज थ्योरम के लिए तैयार हैं, तो उसे हम फिर बर्नौलीज थ्योरम को भी कर लेंगे, अगली क्लास में करेंगे उसे। पर अभी एक और फॉर्मूला सीख लेते हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बड़ा सिंपल सा है और इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, आप एप्लीकेशन डेली लाइफ में बहुत बार देखते हो, तो आपको समझ भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। मैंने कोई पाइप ले ली, पाइप में कुछ फ्लो करवा दिया, आप देख ही रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने एरिया 1 लिया है, यहाँ पे मैंने एरिया दूसरा लिया है A2, अलग अलग एरियाज लिए हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट इन बोथ द एंड्स, राइट। और क्या लिया है, और क्या लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने वेलोसिटीज भी अलग अलग होंगी। यहाँ पे मान लो V1 है वेलोसिटी, यहाँ पे हम मान लेते हैं V2 वेलोसिटी है, ठीक हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या लें, लिक्विड में डेंसिटीज ले लें, या कंप्रेसिबल लिक्विड लें या इनकंप्रेसिबल लें, उसके हिसाब से हम डेंसिटी में भी डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे ρ1 है मान लो, तो यहाँ पे ρ2 है, मतलब डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी कुछ चेंज कर रही है। चेंज कब करेगी, जब लिक्विड कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेसिबल होगा तो कहीं पे वो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, कहीं पे वो कंप्रेस नहीं होगा तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कहीं पे वो खुल जाएगा, रेरिफाइड हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इस तरह से रहता है। अब देखो कि यहां से कितना वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड एंटर कर रहा है, वॉल्यूम एंटरिंग पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट सेकंड कितना है, कितना होगा, इट विल बी एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, और पर यूनिट सेकंड, तो मैंने पर यूनिट टाइम ले लिया, ठीक है। अगर हम लेंथ अपॉन टाइम को, डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिखें, सो दिस विल बी A1, एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है, सो दिस इज द वॉल्यूम एंटरिंग पर यूनिट सेकंड एट एंड 1, एंड 1। दूसरा देखो, वॉल्यूम एंटरिंग पर यूनिट सेकंड, एंटरिंग नहीं लीविंग, वॉल्यूम लीविंग जो बाहर निकल रहा है वो कितना वॉल्यूम है, दैट विल बी A2V2, राइट। अगर आप लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी वाली कंडीशन भी डालते हो तब आपको मास में बात करनी चाहिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मास एंटरिंग पर यूनिट सेकंड, मास एंटरिंग वो कितना हो जाएगा, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
सो इट विल बी A1 V1 रो 1 और मास लीविंग वो कितना हो जाएगा A2 V2 रो 2, राइट, A2 V2 रो 2। तो ये दोनों आ गए हमारे पास। अब आपको पता है कि लिक्विड में जो है वो जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास लीव करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं, सिंपल सा काम है। लेट्स राइट इट हियर, A1 V1 रो 1 is equal to A2 V2 रो 2, and if the liquids are non-compressible, then रो 1 is equal to रो 2, then we have A1 V1 is equal to A2 V2, A1 V1 is equal to A2 V2, इतना हो जाएगा। ये इक्वेशन है आपको जो याद रहनी चाहिए। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। दो एप्लीकेशंस इसकी आप देख सकते हो, दो एप्लीकेशन इसकी देख सकते हो। कौन कौन सी दो एप्लीकेशन हमने देखनी है? एक तो आप घरों में देखते ही हो, नॉर्मली है, पाइप से छिड़काव करते हो ना पानी का, जो पानी की पाइप होती है उसे आप आगे से फिंगर लगा लेते हो, कई बार एरिया कम कर देते हो, तो पानी तेज निकलता है। साथ वाले से मस्ती कर रहे होगे जब उसे नहलाने के लिए, उसे तंग करने के लिए तब करते हो ना, पाइप लगाते हो, या छिड़काव करने के लिए भी पानी तेज करते हो। तो आपने देखा है कि आप एरिया A1 B1 इक्वल टू A2 V2 है ना, तो जब एरिया कम कर देते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, जब एरिया बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो एक तो वहां पे एक एप्लीकेशन पाइप वाला आपने देखा हुआ है, बहुत बार किया भी होगा, शरारती बच्चों ने कुछ ज्यादा बार किया होगा और दूसरों ने कम बार किया होगा, पर किया होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप ले लो डीप वाटर रन्स स्लो, राइट, डीप वाटर रन्स स्लो। तो ये क्या है, ये है कि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी पानी में उतना वो स्लो रहेगा, गहराई जिसमें होती है वो शांत रहता है, ये ऐसे है, डीप वाटर रन्स स्लो। ये भी एप्लीकेशन वही है, आप उसे देखोगे, मान लो ये रिवर है, इसका एक एंड जो है वो डीप है और एक एंड जो है मान लो वो कम डीप है, तो यहाँ पे एरिया कितना होगा, डेप्थ इनटू लेंथ, इसकी जितनी भी लेंथ हो, और ऐसे ही इसकी भी लेंथ जितनी हो और जितनी डेप्थ हो, ये एरिया है। यहाँ पे एरिया जो है वो कम है, यहाँ पे एरिया जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, बहुत तेज पानी का बहाव होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कम होगी क्योंकि पानी बहुत डेप्थ में है। तो ये दो एप्लीकेशन इसकी आप कर सकते हो, ठीक है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 याद रखना। चलो, हमारा बेसिक काम हो गया सारा, हमने बर्नौलीज थ्योरम के लिए अपना पूरा बेस बना लिया है। इसी के आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद द बर्नौलीज थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इवन के हवाई जहाज जो एरोप्लेन जो है वो भी बर्नौलीज थ्योरम यूज करके उड़ता है, उसका कॉन्सेप्ट लगता है उसमें, तभी हम उसे बना पाए हैं, ठीक है। और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो वो सीखेंगे हम अगली क्लास में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मुझे भेज देना, अगली क्लास में बता देना, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप ऑन वर्किंग एंड कीप स्टडिंग। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।